हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बायोलॉजी का माइनर फर्स्ट का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूरे क्वेश्चन बने हैं, हर एक पेज से क्वेश्चन बने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पूछा गया इसमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमने आपको बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, EGLV। ठीक, यही हमने ट्रिक आपको बताया था। E से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, E से क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, G से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और L से लाइसोसोम। L से क्या हो गया लाइसोसोम हो गया, एंड V से वैक्यूल हो गया, V से वैक्यूल हो गया। और अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा नहीं है, यही पूछा गया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और तीन जो नहीं है दिया गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम। तो देखते हैं, आइए। लाइसोसोम दिया है, सही है, ये है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है और वैक्यूल्स भी है। पैराक्सीसोम यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और दो है, कौन कौन से है, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्या पूछा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 102 पे आइए। ए मेजर साइट ऑफ प्रोटीन, क्या पूछा गया, ए मेजर साइट सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं। जिस पे राइबोसोम पाया जाता है उसे बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे बोला जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक आपका RER हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। RER का प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और SER क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड, लिपिड सिंथेसिस करता है एंड स्टेरॉयड, एनिमल्स में स्टेरॉयड का, स्टेरॉयड। ठीक, देखिए क्या है इसमें, ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड क्या है, SER। तो SER कहीं पे है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटीन पूछता तो सेकेंड हो जाता जो RER पे दिया है, लेकिन लिपिड पूछा है तो SER हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस बार एसर्शन रीजन का भी क्वेश्चन दिया गया है। एसर्शन रीजन में क्या है, एसर्शन को पहले पढ़िए, फिर अगर लास्ट में बिकॉज लगा के एसर्शन के रीजन को पढ़ेंगे। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन होगा। अगर एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट तो थर्ड होगा। आइए देखते हैं, अलग अलग फॉर्म में होता है। एसर्शन पढ़ते हैं, द क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टी किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्रिस्टी जहाँ पाया जाएगा वहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज द सरफेस एरिया होता है। तो एसर्शन आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन।
तो असर्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन को पढ़ते हैं। द क्रिस्टी द फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो सही है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऐसा लगता है जैसे कहीं कहीं पे किसी ने उंगली धंसा दी है, तो ये फोल्डिंग बन जाती है। इस फोल्डिंग को ही बोला जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी इसका काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक, इनर मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा दिया, ए इज ए करेक्ट, नहीं, ए इज ए नॉट करेक्ट बट आर इज ए करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें क्या पूछा गया है? सिस एंड ट्रांसफेज गोल्जी बॉडी आर एंड, तो सिस एंड ट्रांसफेज क्या होता है? गोल्जी बॉडी में ये ऐसे सिस होता है, एक ट्रांस होता है, जो अंदर गुफा की तरह होता है, उसे बोला जाता है कॉनकेव, इसे बोला जाता है कॉनकेव, कॉनकेव बोला जाता है। और ऊपर जो होता है सिस बोला जाता है। यहीं से वेसाइकल्स अंदर आते हैं, यहीं पे मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तब आगे यहाँ पे आगे भेजा जाता है लाइसोसोम में। तो एक सिस फेज हो गया, एक कॉनकेव। सिस जो होता है, सिस को बोला जाता है कॉनकेव पहले समझते हैं। कॉनकेव को बोला जाता है ट्रांसफेज। क्या बोला जाता है? ट्रांसफेज। ट्रांसफेज एंड मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक। और यहाँ पे एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। ऊपर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या बोला जाता है? सिस बोला जाता है एंड फॉर्मिंग फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड फॉर्मिंग फेज बोला जाता है, यही पूछा गया है। देखिए सिस एंड ट्रांस फेज गोल्जी बॉडी आर, सिस को क्या बोला जाता है? अभी हमने बताया सिस को कॉन्वेक्स, सिस कहाँ पे? कॉन्वेक्स, और ट्रांस को कॉनकेव, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिस को कॉन्वेक्स और ट्रांस को कॉनकेव बोला जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। तो पहले आपका यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस से ऐसे सिस्टर्नी बनती है, सिस्टर्नी फॉर्म होती है, ठीक। यहाँ से फिर वेसाइकिल्स निकलते हैं, फिर यहाँ पे गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी से फिर वेसाइकिल्स निकलते हैं, फिर यहाँ पे इंजाइम निकलता है, जो इंजाइम निकलता है वो उसे बोल जाता है लाइसोसोम। इंजाइम जो सिक्रीट होता है वहाँ लाइसोसोम होता है, और स्क्रीटरी प्रोडक्ट भी सिक्रीट होता है, स्क्रीटरी प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? उसे बोल दिया जाता है वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? प्रोसेस पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस, तो गोल्जी अपरेटस से पैकेजिंग से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है, ठीक। अगर कॉनकेव सॉरी वैक्यूल दिया होता तो वैक्यूल भी सही हो जाता, ये भी फॉर्म होता उसी से ही, लेकिन ये नहीं दिया है, इसीलिए लाइसोसोम दिया, लाइसोसोम ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 6 की तरफ बढ़ते हैं। 106 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक। क्या पूछा गया? बाउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन भी होता है, डबल मेम्ब्रेन भी होता है, और नॉन मेम्ब्रेनस भी होता है। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन से डबल स्टैंडर्ड बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन नॉन मेम्ब्रेनस पाए जाते हैं। पहले बताते हैं आपको सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, गोल्जी बॉडी है, और लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, और
वैक्यूल है, वैक्यूल है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और डबल मेम्ब्रेन कौन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? ये होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस। और नॉन मेम्ब्रेनस कौन होता है? नॉन मेम्ब्रेनस, ये हम पूरा एनसीईआरटी का ही बता रहे हैं, होते तो और है लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो हम लिखवा रहे हैं। नॉन मेम्ब्रेनस कौन से एग्जाम्पल है? नॉन मेम्ब्रेनस मतलब विदाउट मेम्ब्रेन के बने होते हैं, मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेनस का एग्जाम्पल क्या है? पहला तो आपका राइबोसोम ही हो गया। क्या हो गया? राइबोसोम, फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, फिर क्या हो गया? इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। ठीक, समझ में आया बच्चों? हमने क्या बताया आपको? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन से? पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और डबल मेम्ब्रेन में कौन है? डबल मेम्ब्रेन में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, तीसरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है। ठीक। नॉन मेम्ब्रेनस में कौन है? पहला राइबोसोम है, दूसरा सेंट्रियोल है, तीसरा इंक्लूजन बॉडी है। तो इतना एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्या पूछा गया? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है? कोई दिया है? वैक्यूल दिया यहाँ पे, तो वैक्यूल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने कैसे बताया? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट वैक्यूल्स? वैक्यूल्स इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है वैक्यूल्स। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वैक्यूल्स कंटेंट वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वाटर कामा सैप होना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया है वाटर एंड सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल। सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन बी अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये भी सही है, वैक्यूल्स कम से कम 90% सेल वॉल्यूम सेल में कवर करती, घेरती है। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या? वैक्यूल्स आर द बाउंड बाय टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये भी आंसर आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सही है, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, ये सब आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करना तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीट का लेवल बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। राइबोसोम परफॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सही है, राइबोसोम परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो भैया राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई। हाँ, लेकिन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज अ इनकरेक्ट।
सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इफ ए सेल एक्टिविटी अंडरगोइंग प्रोटीन सिंथेसाइजेस अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग प्रोमिनेंट। ठीक है, अभी हमने बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं। आउटर सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो RER बोला जाता है, आउटर सरफेस पे अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो SER बोला जाता है। तो RER का काम क्या होता है? RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और SER क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करता है। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो क्या पूछा गया? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि RER हो जाएगा। अगर लिपिड पूछा जाता तो SER हो जाता। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू 1 इन आर। तो इसमें क्या पूछा गया है? सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पोजीशन ऑफ, लिखते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम डिवाइडेड इन द 4 टाइप। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेटासेंट्रिक, एक मेटासेंट्रिक, फिर दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, तीसरा टीलोसेंट्रिक। अगर ये पूछा जाए क्रोमोसोम को डिवीजन जो किया गया है किस बेस पे किया गया, तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक, किसके आधार पे किया गया है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि मान लीजिए क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम से बनाते हैं क्रोमोसोम, ये क्या है? क्रोमोसोम है, तो इसका सेंट्रोमियर एकदम मिड में ही पाया जाता है, इसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? इसका क्रोमोसोम स्लाइटली अवे, क्या है? स्लाइटली अवे द मिडिल। फिर एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और ऊपर पाया जाता है, और टीलोसेंट्रिक में एकदम टर्मिनल पे पाया जाता है। ठीक, ये हो गया 4 भागों में। इसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक, इसे बोला जाता है स्लाइटली अवे फॉर मिडिल, सब मेटा, इसको एक्रोसेंट्रिक, इसको टीलोसेंट्रिक। तो पूछा क्या गया है? क्लोज टू 1 इंड, एकदम 1 इंड पे, तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। ठीक, सॉरी, क्लोज टू 1 इंड, एक्रोसेंट्रिक, टीलो, टर्मिनल पे अगर रहेगा तो उसे टीलोसेंट्रिक बोल दिया जाएगा। ठीक, टीलोसेंट्रिक। लेकिन पूछा गया है क्लोज टू 1 इंड, एकदम क्लोज टू 1 इंड, इसे बोल दिया जाता है एक्रोसेंट्रिक। अगर बोल देता टर्मिनल पे, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? टर्मिनल पे, तो क्या हो जाता? टीलोसेंट्रिक। लेकिन पूछा गया है क्लोज टू 1 इंड, एकदम क्लोज होता है 1 इंड के, आंसर क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। द नेम क्रोमेटिन वाज गिवन बाय। तो न्यूक्लियस को फ्लेमिंग ने बेसिक स्टैंड करके पता किया कि इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। नेम क्रोमेटिन किसने दिया था? फ्लेमिंग, गिवन बाय फ्लेमिंग, जो कि बेसिक डाई से स्टैंड किए थे।
क्या किए थे? बेसिक डाइज स्टैंड किए थे, स्टैंड किए थे। किसको किए थे? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर? फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस? ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है? इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मेमल्स। पेज नंबर एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज नंबर 100 पे डायरेक्ट लाइन लिखी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक, क्या है? विदाउट न्यूक्लियस। इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मेमल्स, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और सीव ट्यूब ऑफ सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। अगर एनिमल में पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मेमल्स, अगर प्लांट में पूछा जाए सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, बोथ होंगे। दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 100 पे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया? क्रोमेटिन कंटेंट्स। ये पेज नंबर 101 पे दिया है, तीसरी या चौथी लाइन में दिया है ये लाइन। क्रोमेटिन कंटेंट्स, क्रोमेटिन में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है, बेसिक प्रोटीन एंड हिस्टोन भी पाया जाता है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी पाया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी 101 पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बताया है कि क्रोमोसोम को उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रोमियर, मान लीजिए ये मेटासेंट्रिक है तो सेंट्रोमियर एकदम बीच में पाया जाएगा, सेंट्रोमियर एकदम बीच में पाया जाएगा, इसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक। अगर इसे बोला जाए सब मेटासेंट्रिक तो सेंट्रोमियर थोड़ा सा स्लाइटली अवे द मिडिल, थोड़ा और ऊपर हो जाता है, इसे बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक क्या बोला जाता है? क्लोज टू वन इंड, एकदम इंड के क्लोज पाया जाता है। टीलोसेंट्रिक एकदम टर्मिनल पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो क्या हो कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कौन कौन से? एक होता है आपका मेटासेंट्रिक, लिख देते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। 4 भागों में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें डायग्राम दिया है क्रोमोसोम्स का, पार्ट ऑफ ए पूछा गया है। मान लो एक डायग्राम दिया है, एक डायग्राम ऐसे एनसीईआरटी में दिया ही है, एक डायग्राम है, एक डायग्राम है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ए होता है, एक डायग्राम है, डायग्राम अलग से नहीं इसी में बनाते हैं। एक डायग्राम है क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ ए दिया है, ए की जगह क्या पाया जाता है यही पूछा गया है। ठीक, ए की जगह क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स से पाया ही नहीं जाएगा। सेंट्रोसोम ये भी नहीं पाया जाएगा, एक्रोसेंट्रिक ये भी नहीं। क्या बोला जाता है उसको? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक। ठीक, और इसी के ऐसे ही पाया जाता है, ऐसे ही, तो इसे बोला जाता है
क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक, वो तो हो गया। इसे बोला जाता है काइनेटोकोर। हाँ सही तो है, काइनेटोकोर। एक ही जगह क्या हो जाएगा? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर हो जाएगा एक ही जगह। हमने यहाँ आंसर सही लगाया है, काइनेटोकोर लिखने में मिस्टेक हुई है। क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। यहाँ पे ऐसे निकला जाता है, इसे बोला जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर बोला जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फॉर फॉलोइंग पेयर। ठीक, करेक्ट करना है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस, सही है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ग्लाइकोजन, नहीं प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होना चाहिए यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। रफ इंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड नहीं प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का करता है फैटी ऑक्सीडेशन। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, यहाँ पे लिपिड होना चाहिए। तो तीनों इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है? करेक्ट, तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हैज ओन, मतलब खुद का डीएनए पाया जाता है। क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इट्स ओन डीएनए, मतलब खुद का डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और किसी में खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि उसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट सही है, क्लोरोप्लास्ट भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है, लेकिन डिक्टियोसोम नहीं है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइसोसोम इज करेक्ट? लाइसोसोम के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाइड्रोलेजेज डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, सही है। मान लीजिए वेसाइकिल्स है, ये वेसाइकिल्स है, ठीक। वेसाइकिल से हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव कब होता है? एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच, ठीक। एसिडिक पीएच आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो क्या निकलता है? हाइड्रोलेजेज एंजाइम, हाइड्रोलेजेज एंजाइम निकलता है। किसको किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को करता है प्रोटीएजेज में, प्रोटीन को प्रोटीएजेज में, और लिपिड को लाइपेजेज में, लाइपेजेज में, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेजेज में, कार्बोहाइड्रेजेज में, एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये है हाइड्रोलिटिक का पूरा विस्तार से थियरी। हाइड्रोलिटिक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, एक्टिव एज द एसिडिक पीएच। हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो कि प्रोटीन को प्रोटीएजेज में, लाइपेज को लाइपेजेज में, और कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेटेज में, और न्यूक्लिक एसिड में डाइजेस्ट करता है। तो हाइड्रोलेजेज डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेटेड सही है, हाइड्रोलेजेज डाइजेस्टिंग प्रोटीन ये भी सही है, हाइड्रोलेजेज डाइजेस्टिंग लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक। हमने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल और यूकैरियोटिक
सेल का एग्जाम्पल भी। प्रोकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल क्या होता है, दोनों लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल भी लिखती हैं। यूकैरियोटिक सेल का भी एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या क्या होता है, पहले प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ठीक, ये हो गया बैक्टीरिया। ब्लू माइकोप्लाज्मा भी होता है, माइकोप्लाज्मा भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसका दूसरा नाम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोटिक में क्या क्या हमने बताया था, ऑल द प्रोटिस्ट लिखा है, ऑल द प्रोटिस्ट, तो ऑल द प्रोटिस्ट मतलब सभी प्रोटिस्टा के मेंबर, जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेगेलेट्स, ठीक, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोन्स, ये सब प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई और फंजाई, यही एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हैं। क्या है, यह है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, यह है यूकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया है, ठीक, बीजीए है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, इसमें ऑल द प्रोटिस्ट है, और प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है। तो ये सब आप लोग याद रखें। क्या पूछा गया है, नॉट, क्या पूछा गया है, नॉट फाउंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन नहीं पाया जाता है, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनोलप, राइबोसोम, ठीक, तो इससे मिलता जुलता प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल। तो पूछा गया है स्ट्रक्चर, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मान लीजिए सेल वाल है, क्या है बच्चों, सेल वाल है, ठीक, इसी के नीचे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें दो जगह पे ऐसे इनफोल्डिंग होती है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर लेयर होती है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी लेयर होती है, सपोर्ट का काम करती है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स है। तो इन तीनों को मिला के सेल इनवेलप बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सेल इनवेलप, सेल इनवेलप बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मीजोसोम हो गई, ये प्रोकैरियोटिक सेल का बना रहे हैं, मीजोसोम, और एक क्रोमेटोफोर, क्या होगी, क्रोमेटोफोर हो गया, ठीक। और यहाँ पे पाया जाता है इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम कैसा पाया जाता है, 70S का राइबोसोम, जो कि 70S का पाया जाता है, ठीक। और क्या पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे सिलिया पाया जाता है, पिलाई पाई जाती है, और फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे प्लाज्मिड पाया जाता है, प्लाज्मिड। इतने से ही क्वेश्चन है निकल जाएगा। क्या पूछा है, नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पाया जाता है। और मीजोसोम भी पाया जाता है, हमने क्या लिखा, मीजोसोम, और राइबोसोम भी पाया जाता है। वैसे तो राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है। न्यूक्लियर इनवेलप सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा,
यहाँ पे सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ। नॉट फाउंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इनक्लोज्ड, मतलब घिरा होता है बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल और नॉन मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेनस में सेंट्रियोल, ठीक, सेंट्रियोल हो गया, राइबोसोम हो गया, और एक हमने बताया है सेंट्रियोल राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी। तो क्या पूछा गया, इंक्लूड द सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिगर दिया क्रोमोसोम विच, एक कौन सा फिगर का नाम, फिगर कौन सा फिगर है। तो अभी हमने बताया है क्रोमोसोम्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जिसमें सेंट्रोमियर बीच में होगा, एकदम बीच में होगा। हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक, जिसमें बीच में होगा, तो ये मान लीजिए बीच में है, एकदम मिडिल में है, ये मिडिल में है। सेंट्रोमियर कहाँ पे है, मिडिल में है, तो इसे बोला जाएगा मेटासेंट्रिक। अगर अवे फ्रॉम मिडिल होता, या मान लीजिए यहाँ होता, तो यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक हो जाता, सब मेटासेंट्रिक हो जाता, सब मेटा हो जाता, लेकिन यहाँ मिडिल है, तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक हो जाएगा। अगर टर्मिनल पे होता टेलोसेंट्रिक, अगर क्लोज टू वन इन होता तो एक्रोसेंट्रिक, अगर यहाँ पे होता मतलब टर्मिनल पे तो टीलो हो जाता, ठीक, यहाँ है तो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक। तो क्या पूछा गया है, मिडिल में है, तो मेटासेंट्रिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, ठीक। 122 की तरफ बढ़ते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया, फिगर बना के ऐसे दिया है सेल डायमीटर ऑफ लाइफ के चैप्टर में, बाएं तरफ फिगर बनाया है, पेज नंबर तो क्लियर नहीं याद, लेकिन बाएं तरफ फिगर बनाया है, वहाँ पे दिया टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कुछ और है, लेकिन थियरी में बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा है, लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर लिखा है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, मतलब फर्स्ट का 4th हो जाएगा, ठीक। पीपी येलो मतलब माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर, बी का सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। वायरस का कितना हो जाएगा भाई, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब सी का फर्स्ट हो जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। कोई आंसर दिया है, 4 2 1 3, एक ही आंसर है, 4 2 1 3, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज रॉन्ग मैच, इसमें कौन सा मैच रॉन्ग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ज़्यादातर देखोगे आप लोग, मीजोसोम होता है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। मीजोसोम को एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, क्योंकि वो भी मीजोसोम भी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया में। अभी मैंने बताया था मीजोसोम का काम क्या होता है, मीजोसोम हेल्प क्या क्या करता है, हमने आपको ट्रिक बताया था, CDRS, आर से क्या हो जाएगा भाई, रिस्पायरेशन, ठीक। यस से सिक्रीशन का भी काम करता है, डी से DNA रिप्लिकेशन,
डीएनए रिप्लिकेशन, सी से सेल डिवीजन। ठीक, इतना काम है मीजोसोम का। हमने ट्रिक बताया आपको, CDRS। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पाया जाता है। राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग मैच। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड द RER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड द RER, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए RER बोला जाता। सही है। विच इट हैज ऑन इट्स सरफेस, क्या पाया जाता है? राइबोसोम, हमने पहले ही बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। फिगर न्यूक्लियस के दिया लेकिन क्लियर नहीं है, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन तब भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तब भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है लेकिन क्लियर दिया नहीं है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए हाँ डबल मेम्ब्रेन बना दे रहे हैं। किसी एक से अंदाज़ा तो मिल ही जाएगा। सी की जगह न्यूक्लियर पोर होना चाहिए, न्यूक्लियर पोर, जहाँ से चीज़ों का आदान प्रदान होता है। यहाँ भी तो ये भी क्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियोलस टाइप दिख रहा है। बी न्यूक्लियोलस, इसी से ये ऐसा निकल जाएगा। ए न्यूक्लियोप्लाज्म, चाहिए प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ये यहाँ भी न्यूक्लियोलस से गलत है, ये न्यूक्लियर पोर यहाँ भी गलत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुझे मिला लीजिएगा आप लोग। ए की जगह देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म है, बी की जगह न्यूक्लियोलस है, सी की जगह न्यूक्लियर पोर है। हाँ, पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें क्या पूछा गया है? मैच द कॉलम पूछा गया, मैच मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स मिडिल। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर कहाँ होता है? मिडिल सेंट्रोमियर, ए का फर्स्ट हो जाएगा। फिर सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, बी का सेकेंड हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा। ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकेंड हो गया। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर डज क्लोज टू इट्स वन इंड, सी का थर्ड हो गया। टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल पे पाया जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस जो होता है सिक्रीटरी मटेरियल में पार्टिसिपेट होता है। ब्रेकडाउन, फैटी ब्रेकडाउन नहीं होगा, रिस्पायरेशन बैक्टीरिया नहीं होगा, ये भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसाइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक में नॉट, क्या पूछा? डज नॉट अकर्स रफ इंडोप्लाज्मिक। प्रोटीन फोल्डिंग सही है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी सही है, प्रोटीन सिंथेसिस भी फास्फोलिपिड्स नहीं होता है। क्या किस में होता है? SCR में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स आर हाउ मेनी टाइप्स। तो बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, अब प्लास्टिड्स में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स, प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्या क्या बांटा गया है? ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। किसको बांटा गया इसमें? प्लास्टिड को, प्लास्टिड्स को 3 भागों में डिवाइड, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल होता है एंड सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। सही, ऑल ऑफ द एबव, 130 का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया है लेकिन है। लाइसोसोम्स है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, ये भी सही है। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, कितना होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक। लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आ जाएगा? गोल्जी कोऑपरेटस से होता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक। तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। मैच द कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना। आर क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ए का बी हो जाएगा। SER लिपिड सिंथेसिस, बी का सी हो जाएगा। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, सी का डी हो जाएगा। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी का ए हो जाएगा। BCDA फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। तो वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो 90% वॉल्यूम कवर करती है। तो ये पूछा गया है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, फॉर किस लिए? ट्रांसपोर्टिंग आयंस एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं ये तो गलत है। ट्रांसपोर्टिंग आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यही सही है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है जो कि लोअर टू हायर वाटर फ्लो होता है, ठीक। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोवाइड द रिजिडिटी, नहीं रिजिडिटी नहीं, ये भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रिस्टी? क्रिस्टी का मेन फंक्शन, क्रिस्टी पाया किस में जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाया जाता है? आउटर या इनर मेम्ब्रेन में। अगर पूछ ले पोरीज कहाँ पाया जाता है? आउटर या इनर? आउटर मेम्ब्रेन में। ये सब याद होनी चाहिए। आउटर क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो देखते हैं द होल द वेसाइकिल्स फॉर्म, नहीं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, यही आपका सही हो जाएगा। इंक्रीज द डेंसिटी एंड ग्रेनुल्स, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट वैक्यूल्स?
नॉट ट्रू अबाउट वैक्यूल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, सही है। कंटेंट्स वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कहाँ से पाया जाता भैया इसमें, हैं? यही गलत है। ऑक्यूपाई 90% सेल वॉल्यूम एनिमल सेल्स, ये भी सही है। इट कंटेंट्स सैप वाटर, क्या क्या पाया जाता है? सैप वाटर, स्क्रीटरी प्रोडक्ट, स्क्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब पाया जाता है किसमें? वैक्यूल्स में। प्रोडक्ट तो इनकरेक्ट सेकेंड हो जाएगा, नॉट ट्रू अबाउट वैक्यूल्स, सेकेंड नॉट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला है, तो बच्चों को भैया याद है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट किसने दिया था? रूडोल्फ वर्चाव ने दिया था। रूडोल्फ वर्चाव ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 137, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एबेंडेंटली फाउंड विच सेल ऑर्गेनल। हाइड्रो क्या पूछा? हाइड्रोलिटिक किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ये है बढ़िया क्वेश्चन, फिगर बनाया मस्त। बताइए किसका क्वेश्चन, किसका फिगर है? फिगर आइडेंटिफाइड द फिगर गिवन बिलो। ट्रैकीड्स, नर्व सेल, लिपिड बाइलेयर। क्वेश्चन बताइए किसका है? ट्रैकीड्स कैसा होता है? ट्रैकीड्स इलांगेटेड होता है, इसे ट्रैकीड इलांगेटेड होता है, ठीक। लिपिड बाइलेयर तो होगा ही नहीं, ट्रैकीड्स भी नहीं होगा। ये क्या है? नर्व सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट गलत, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च सही है, इलियोप्लास्ट ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, पहला ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, इसमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, मतलब क्योंकि सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, अपनी एनर्जी वो एटीपी के रूप में फॉर्म करता है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, इसमें क्या है? 41 की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल विकास, देखिए आ गया वही क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि इट कंटेन्स डीएनए नहीं, इट कंटेन्स राइबोसोम नहीं, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक। मल्टीप्लाई फ्यूजन बाय फ्यूजन रिएक्शन नहीं, यही आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मिस होता है छोड़कर, एक्सेप्शन है छोड़कर। माइटोकॉन्ड्रिया में सब पाया जाता है लेकिन छोड़कर, क्या क्या छोड़कर? 70S राइबोसोम पाया जाता है, सही है। क्रिस्टी भी पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन में, भी सही है। डबल मेम्ब्रेन भी होती है, भी सही है। सिंगल लीनियर, भैया लीनियर नहीं होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यही आपका इनकरेक्ट, मतलब एक्सेप्ट छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, ईच माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग lumen density into two aqueous compartments and the inner compartment is called a matrix।
मैट्रिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या दिया? द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन डबल सर्कुलर डीएनए, सही है। राइबोसोम ये भी पाया जाता है। एंजाइम रिक्वायर्ड सिंथेसिस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, मैच का क्वेश्चन है। थोड़ा दूसरा कलर ले लें, इसे बोरिंग होने लगा है। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एमाइलो, एलाइयो, एल्यूरो, ये आपका प्लास्टिड में तीनों दिया है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, सही है, कार्बोहाइड्रेट को सिक्रीट कर। एलाइयोप्लास्ट क्या करता है? एलाइयो मतलब ऑयल एंड फैट्स, एल्यूरो मतलब प्रोटीन। तो क्या है? ए का सी है, बी का ए है और डी का बी है। सी ए बी कैब कहीं है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एल्गा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पूछा? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द एल्गी। एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, जो कि कैसी एल्गी है? ग्रीन, ब्राउन, रेड। आप लोग बताइएगा कमेंट में एल्गी कैसी है, ग्रीन, ब्राउन या रेड। क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, आप लोग बताइएगा। बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम में दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास ऐसा ही होता है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक पाया जाता है। और एक लीफ होती है, मान लीजिए लीफ है, ये लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, प्यारी सी लीफ बना रहे हैं। हाँ, एक लीफ है, इसके जगह जगह पे ऐसे ही एओं क्या पाया जाता है? मीजोफिल सेल पाया जाता है। मीजोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में कितना पाया जाता है? 20 to 40% पाया जाता है, ठीक। ये है मीजोफिल। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। क्लेमाइडोमोनास में तो एक होगा, सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर ये मीजोफिल पूछा तो 20 से 40 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ए मीजोफिल सेल कंटेंट्स हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट? अभी हमने बताया 20 to 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। ए द सिमिलरिटी बिटवीन, क्या पूछा है? द सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तीनों में सही है। 70s राइबोसोम पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन, ऑल ऑफ फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनल कंटेन्स डीएनए, ठीक। वो कौन सा सेट ऑर्गेनल का है जिसमें डीएनए पाया जाता है? अभी हमने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में ही सिर्फ डीएनए खुद का पाया जाता है, इसीलिए उसे बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। देखते हैं क्वेश्चन, पराक्सीटोम में नहीं पाया जाता है, ये गलत होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी नहीं पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टी आर फाउंड, क्रिस्टी सरफेस ऑफ ग्रेनर नहीं, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो भी इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। डबल लेयर ऑर्गेनल आर, क्या पूछा? डबल लेयर। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है,
राइटिंग क्यों नहीं बैठा भैया? राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल आर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। किसका फिगर बना है? ये फिगर किसका बना है? बताइए। वेसल्स का, ट्रैकीड्स का, पैरेन्काइमा, स्यूट्यूब। वेसल्स का नहीं है, स्यूट्यूब का नहीं है, इसका भी नहीं है, ये है ट्रैकीड्स का। किसका फिगर है बच्चों? ट्रैकीड्स का। क्वेश्चन नंबर 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनल आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता है, माइक्रोबॉडीज यूकैरियोटिक में पाया जाता है, वैक्यूल्स यूकैरियोटिक। मतलब फाउंड इन प्रोकैरियोटिक कुछ नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। है वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? कुछ नहीं, नन ऑफ दीज, सब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन आर बाउंडेड ऑर्गेनल? इसमें पूछा गया है, ये तो बोला नहीं गया है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड या नॉन मेम्ब्रेनस। ये पूछा गया है हाउ मेनी आर फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। इसमें कितने हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड, या तो सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन, इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेम्ब्रेन होना चाहिए। लाइसोसोम सही है, राइबोसोम में नहीं होता मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, वैक्यूल्स में भी होता है। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चे कच्चा खाएंगे, देख लीजिएगा, बहुत बच्चे गलत करेंगे। थर्ड सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। 155 में क्या? क्रिस्टी आर फाउंड, दो बार आ गया क्या? नहीं सॉरी, सिस्टर्नी दिया है। सिस्टर्नी आर फाउंड ओनली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ओनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। तो हमने आपसे शुरू में ही बोला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ये जो 100 क्वेश्चन लगा लेगा वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बाप हो जाएगा, क्योंकि हर एक कोने से क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ तक कि समरी को भी नहीं छोड़ा गया, समरी से भी क्वेश्चन इस टेस्ट में बनाया गया है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी ये समरी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन ग्रेना। इसमें क्या ज़्यादा टाइम बिताए हैं? क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन ग्रेना 156 ग्रेना में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। इलायोप्लास्ट एब्सेंट इन, अच्छा, इलायो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन एक फैट है, फैट एंड ऑयल होगा, फैट और ऑयल। क्या पूछा? एब्सेंट है ना। पोटैटो, पोटैटो में भैया कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि एमाइलोप्लास्ट होता है, यही हो गया। एमाइलोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ठीक, और इसमें कोकोनट ऑयल पाया जाता है, ग्राउंडनट में भी ऑयल पाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पे, इलायोप्लास्ट इसी में ही एब्सेंट होता है, पोटैटो में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ से स्मॉलेस्ट सेल हो जाए? लार्जेस्ट सेल ऑस्टिसोफेगल, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा तो ही होता है, माइकोप्लाज्मा
के बारे में 2-3 बातें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये जो डिजीज कॉज करता है बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कंप्लीटली लैक द सेल वॉल, जिसमें लैक मतलब लैक मीन्स कमी, पूरी तरह से सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट कुड द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, कहीं दिया है माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग, राउंड एंड बाई कॉनकेव, सही है, आरबीसी पाया जाता है, एमीबॉयड डब्ल्यूबीसी होता है, इलांगेटेड ट्रैकिड्स होता है, इसी में गलती है क्या। लॉन्ग एंड, यहाँ नैरो नहीं होना चाहिए, नर्व सेल कैसी होती है, लंग नर्व सेल ऐसी ही तो होती है, यूं 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 है, लॉन्ग एंड नैरो नहीं, यहाँ पे लॉन्ग एंड ब्रांच होनी चाहिए, ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड नैरो नहीं होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच नर्व सेल होती है, लॉन्ग एंड नैरो ट्रैकिड्स होती है। ठीक, तो यही आपका इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगा। क्या पूछा गया, इनकरेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, पहले प्लेडे पार्टिकल, तो प्लेडे पार्टिकल क्यों इसका नाम पड़ा है, राइबोसोम को जॉर्ज प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने 1953 में डिस्कवर किया था, इसीलिए अपने नाम पे ही इसको जॉर्ज प्लेडे पार्टिकल बोल दिया है, प्लेडे पार्टिकल राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, कलर ऑफ पेरिकार्प एंड पेटल्स ड्यू टू, कलर ऑफ पेरिकार्प एंड पेटल्स ड्यू टू, कलर ऑफ पेरिकार्प, फलों में जो कलर आते हैं वो किसके कारण आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो मिस होता है कलर, प्लास्ट में प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वही पेरिकार्प एंड पेटल्स में प्रोवाइड करवाता है कलर को, क्रोमोप्लास्ट कहीं दिया है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, क्लोरोफिल ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बीजीए, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, ठीक, हाउ मच द साइज ऑफ वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, बहुत छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन है, इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑफ द, इसे हम बताएंगे बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स का फिगर बनाएंगे मस्त। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल वॉल, क्या हो गई, सेल वॉल होगी। फिर इसी के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ये यूं, ये यूं, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर आउटर एक लेयर पाई जाती है जो कि सपोर्ट का काम करती है, एडिशन लेयर पाई जाती है, उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ये ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक, इसी तीनों को मिला के सेल इनवलप बोल दिया जाता है, सेल इनवलप है, ठीक। तो यहाँ पे ये है मीजोसोम, या तुम आ जाओ नीचे, मीजोसोम, ये है मीजोसोम, ये है क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, ठीक। यहाँ पे ऐसे पाया जाता सिलिया, सॉरी फिम्ब्री, पिलाई, फ्लैजिला, ठीक। और यहाँ पे एक डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, प्लाज्मिड पाया जाता है, सबका नेमिंग कर देते हैं,
प्लाज्मिड हो गया, ये इंक्लूजन बॉडी हो गई, ये डीएनए हो गया, ठीक, ये राइबोसोम हो गया। वो भी राइबोसोम कैसा पाया जाता है 70 यस। तो क्या पूछा गया बच्चों, इन फोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड। इन फोल्डिंग क्या बनती है सेल मेम्ब्रेन में, इन फोल्डिंग बनी है, एक मीजोसोम बना है, एक क्रोमेटोफोर बना है। देखिए कोई ऑप्शन है, मीजोसोम है, यही सही हो जाएगा, लाइसोसोम नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन मीजोसोम बनता है इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट सेल। देखिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज द एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, सही तो है। एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया, अभी हमने बताया, ये है सेल वॉल, ठीक, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है ग्लाइकोकाइलिक्स, ठीक। ये क्या है, ग्लाइकोकाइलिक्स है, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सटर्नल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर क्या होती है। एक सेल वॉल होती है, एक ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, एक ग्लाइकोकाइलिक्स दूसरा सेल वॉल, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इससे प्यारा क्वेश्चन था। व्हाट इज एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया, देखिए अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और उसके बाहर क्या है, सेल वॉल है एंड ग्लाइकोकाइलिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, 67 पर पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मीजोसोम। भैया मीजोसोम का इतनी बेहतरीन ट्रिक बताए हैं कि आप लोग याद कर लेंगे तो उसे कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। CDRS, इससे कहीं बाहर नहीं पूछा जाएगा। CDRS जब बताए हैं CDRS, इसी को ही याद कर लीजिए, इससे बाहर कहीं मीजोसोम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। CDRS से, ठीक। C से क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ठीक। D से DNA रिप्लिकेशन हो गया, DNA रिप्लिकेशन हो गया। R से रिस्पायरेशन हो गया, R से रिस्पायरेशन हो गया, एंड S से सिक्रीशन हो गया, सिक्रीशन, एंड इंक्रीज, एक और बता दें, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक। देखते हैं ये किसका फंक्शन है, मीजोसोम का, मीजोसोम फंक्शन, काम, ठीक। मस्त है ना, हाँ एकदम मस्त बना है। तो मीजोसोम का फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, या सेल डिवीजन बोलिए, या फिर सेल वॉल फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन। आप समझ में आ गया, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी लिखिए, DNA रिप्लिकेशन सही है, DNA रिप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल से भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मीजोसोम। क्वेश्चन नंबर 68 पे तो है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सेंट्रियोल, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रियोल। तो ये बीच में जो होता है प्रोटीनीशियस है, हब होता है, क्या होता है, प्रोटीनीशियस हब होता है, इसी से निकला होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट में होता है,
कैसा होता है बच्चों, ट्रिपलेट में बाहर ये लगे होते हैं, इसकी ट्रिपलेट में लगे होते हैं, ठीक, ट्रिपलेट में लगे होते हैं ऐसे, जैसे लगता है ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। कार्ट व्हील आप देखिए, कार्ट व्हील मतलब होता है जो इसमें 2 ही बना, क्या नहीं 3 बना। कार्ट व्हील मतलब होता है बैलगाड़ी का पहिए का चक्का लगता है जैसी, ठीक। बाहर 9 हो गया, अंदर 0 हो गया, 9 + 0 अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला का पूछता है, यहाँ पे 9 + 2 हो जाता है, ये दिया है, यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला का हो जाता है, यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला का हो जाता है। तो क्या पूछा है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सेंट्रियोल, तो यहाँ पे 9 + 0 अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक। एकदम फिगर समझ में आ गया, ये 0 है, कुछ नहीं है, प्रोटीनिशियस हब है ये, हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ पढ़ते हैं। द राइबोसोम आर मेड ऑफ द, राइबोसोम किससे बना था, RNA एंड प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव 9 + 2 अरेंजमेंट। 9 + 2 अरेंजमेंट कैसे होता है, ये बीच में ऐसे पाया जाता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है, फिर यहाँ पे शीथ, फिर यहाँ पे 1 मिनट, फिर यहाँ पे सेंट्रल शीथ पाई जाती है, सेंट्रल शीथ से घिरा होता है, ऐसे सेंट्रल शीथ से घिरा होता है, ठीक। फिर इसी के बाहर ऐसे 9 रेडियल स्पोक घेरे होते हैं, इसे क्या घेरे रहते हैं, 9 रेडियल स्पोक, ये यूँ ऐसे घेरे होते हैं। और जुड़ा कैसे होता है, ये ऐसे 9 रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल से घिरा होता है, रेडियल स्पोक, ठीक, ऐसे घिरा होता है। फिर ऐसे कनेक्ट होता है जगह पूरी तरह, ये ऐसे, ठीक। लिंकर भी यहीं पाया जाता है, लिंकर क्या होता है, ऐसे होता है, इसे लिंकर बोल दिया जाता है। ये रेडियल स्पोक हो गया, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल हो गया, ये सेंट्रल शीथ हो गया, ठीक। 9 + 2 अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमैटोफोर, क्या, क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटोफोर अभी हमने बताया है किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का साइज कितना होता है, 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर दिया है, 10 से 20 राइबोसोम, व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ बढ़ते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर, सही, सॉरी नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग यूकैरियोट्स, डू नॉट बिलोंग यूकैरियोट्स, यूकैरियोट से बिलोंग नहीं करता है, क्या है, प्रोटिस्टा करता है, बैक्टीरिया नहीं करता है, फंजाई, क्या, नॉट बिलोंग टू यूकैरियोटिक, फंजाई भी पाया जाता है, बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, यस यहाँ पे क्या है, सेवडवर यूनिट है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ए एंड बी यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है, यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, ATS पाया जाता है, ATS पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कितना पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S। लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ATS का कैसे होता है, 60S + 40S,
60s प्लस 50s। और इसका कैसे होता है 60s प्लस 40s, 60s प्लस 40s। और इसका कैसे होता है 50s प्लस 30s। ठीक, ऐसे अरेंजमेंट होता है। तो हमें पूछा क्या गया है, यूकैरियोटिक का पूछा गया है 60s प्लस 40s होता है। देखिए कहीं है यूकैरियोटिक का ही पूछा गया ना, हाँ यूकैरियोटिक का 40 एंड 60 गलत है। पहला जो होगा भाई 60s होगा ए, दूसरा क्या होगा 40s होगा, यही जहाँ होगा वो सही होगा। बी में ए 60s, बी यही सही है। 80s तो पाया नहीं जाता है, ये भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ बढ़ते हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड आरबीसी। तो ये दिया है आपका आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स का, इरिथ्रोसाइट्स का, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स का ये दिया है। ह्यूमन इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का रेशियो दिया है। कितना दिया है, प्रोटीन का दिया होगा, प्रोटीन का दिया है 52%, प्रोटीन का 52%। और लिपिड का कितना दिया है, लिपिड का 40%। देखिए कहीं पे है मैच कर रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन का परसेंटेज एंड लिपिड का एंड आरबीसी मेम्ब्रेन रिस्पेक्टिवली। तो प्रोटीन का कितना 52% मतलब 52%, ये सही है। एंड लिपिड का 40%, 50% होगा नहीं, 50 होगा नहीं, 50, 42 नहीं या 40 होना चाहिए। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। Which are the following membrane protein are partially and totally buried in cell membrane। तो इसको सेल मेम्ब्रेन को दो भागों में डिवाइड किया गया था। सेल मेम्ब्रेन दो भाग में डिवाइड किया गया था। किसके आधार पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन आसानी से निकाल सकते हैं, किसको नहीं निकाल सकते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कौन कौन से, एक पेरीफेरल, एक इंटीग्रल। ठीक, इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है वो पार्शियली या टोटली सेल मेम्ब्रेन में धसी होती है, और जो पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक होती है वो आउटर सरफेस पे ही होती है। तो पूछा क्या गया है, इसका आधार क्या है डिवाइड करने का, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो देखते हैं कौन सा क्या पूछा गया। विच आर द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन पार्शली एंड टोटली बेरिड। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है या तो पार्शली और टोटली मेम्ब्रेन में धसी होती है। ठीक, तो क्या हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन मूव्स लेटरली विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाय फ्लूइडिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन मूव्स लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ मेजर्ड बाय फ्लूइडिटी के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। in which kind transport molecule will go against concentration gradient। तो एनसीईआरटी में दिया है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, और एक्टिव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या है, ऑस्मोसिस, और एक्टिव का क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव को क्या बोला जाता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या इसमें दिया है,
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पे अलोंग दिया होता तो पैसिव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो किसकी बनी होती है? प्लांट्स की। प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है? HCP से याद रखिएगा, HCP, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। और एल्गी की चल जाए हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और फंजाई की काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, क्रोमोसोम्स है द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल सेंट्रोमियर। स्लाइटली मतलब सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, ठीक। अगर टर्मिनल पे होता टीलोसेंट्रिक, अगर क्लोज टू 1 इन होता तो एक्रोसेंट्रिक, अगर मिडिल में होता मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, क्रोमोसोम्स है टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल मतलब टीलोसेंट्रिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन पेज नंबर 100 पे दिया है। CO2 सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट एंड RBC इन द मेनी मैमल्स, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, साइटोस्केलेटन मेड ऑफ द प्रोटीनिशियस फिलामेंट। सीलियम से नहीं बनाता, सेलुलोज से नहीं बनाता, सेलुलोजिक माई भी। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, ये है बढ़िया फिगर, मस्त एकदम। हम भी बनाते क्या फिगर बच्चों, इसी के ही पैरेलल में। लीजिए हम भी बना देते हैं एकदम मस्त सा फिगर। NCERT का फिगर तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। ये क्या हेड है, ये क्या है? हेड है। यहीं से ही ऐसे टेल निकली होती है। हेड है, एक टेल है, ठीक। ये टेल है, ये क्या है? टेल। ये हेड है। तो इसकी टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है और सेचुरेटेड प्रोटीन की बनी होती है। और हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, ठीक। और इसमें क्या मेन बात है, इसमें एक ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो दोनों को आर पार करते हुए ऐसे होती है, धसी होती है। इसे बोला जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला जाता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक। और इसमें क्या बढ़िया चीज़ है, इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ठीक। और इसमें एक है हाइड्रोफिलिक होता है टेल, और हेड होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक। तो देखते फिगर को पहचानते हैं। ए कहाँ पे? ए की जगह क्या है? ये सब क्या है? ऐसे ऐसे बने, लिपिड की टेल है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिपिड, एक लिपिड हो गया, ठीक। बी क्या है? बी प्रोटीन है, ए प्रोटीन है। और सी शुगर है, ये क्या है? शुगर है। डी भी दिया, हाँ डी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। मैच करवाते हैं कौन से सही हो रहा है। एक जगह लिपिड, यहाँ प्रोटीन दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ भी प्रोटीन दिया, गलत। मतलब पहला ही ऑप्शन आप पहला ए वाला ही मिला के ऑप्शन निकाल सकते हैं। एक जगह लिपिड यही दिया है, लिपिड बाई लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, मिडिल लेमिला कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ द। मिडिल लेमिला क्या होता है? मिडिल लेमिला ऐसे बीच में एक ऐसे मोटी लेयर होती है, फिर बीच में होती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये मिडिल लेमिला होगी, ये मिडिल लेमिला हो गई। यहाँ पे फिर ऐसे प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राइमरी सेल वॉल। फिर यहाँ पे क्या पाया जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल। फिर लास्ट में पाया जाता है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये होती है मिडिल लैमेला। तो क्या किसकी बनी होती है? मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट की बनती है। किसकी? कैल्शियम पेक्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? हाउ मेनी ऑफ द नॉट इंक्लूड द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एग्जाम्पल हम बताए थे आपको, EGLV मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है और लाइसोसोम है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल है, ठीक। इतना है। और क्या क्या नहीं है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है एंड न्यूक्लियर नहीं है, पराक्सीसोम नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया है, पर ऑक्सीसोम नहीं है। देखते हैं क्या क्या है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है और पराक्सीसोम भी नहीं है। ये 4 है। मतलब कितने नहीं है? 3 नहीं है। 3 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। ये फिगर पहचानना आपको। व्हाट इंडिकेट द गिवन फिगर? तो ये बना है सिस्टर्नी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये क्या कौन सा फिगर है? सिस्टर्नी है, ठीक, सिस्टर्नी नहीं दिया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल विच ऑफ द साइंटिस्ट जॉर्ज प्लेडे 1953 में डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। शेडवर्ग यूनिट इनडायरेक्टली मेजर्ड बाई? शेडवर्ग यूनिट किससे होती है रिप्रेजेंट? यस से होती है, या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है, जो कि शेडवर्ग यूनिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे होता है? डेंसिटी एंड साइज के, डेंसिटी एंड साइज। देखिए कहीं दिया है, क्या पूछा गया है? शेडवर्ग यूनिट इनडायरेक्टली मेजर्ड द, डेंसिटी भी दिया है, साइज भी दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। राइबोसोम आर फाउंड, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। एन इलाबोरेटेड नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली नोन एज द। ये साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन की पूरी ये डिफिनेशन दे दिया, लेकिन इसका फंक्शन भी आपको याद करा देते हैं। फंक्शन क्या होता है साइटोस्केलेटन का? 3 फंक्शन इंशार्ट में दिया है। कितने दिए हैं? 3। तीनों यम से ही है। किससे है? यम से, ट्रिपल यम। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ शेप द सेल ऑफ द सेल, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? मोटिलिटी। तीसरा क्या हो जाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक, इतना होगा। तो हमें मेन आंसर तो मिल गया साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन सेंट्रियोल आल्सो प्रोटीनेशियस इज कॉल्ड द हब। क्या बोला जाता है? हब। क्वेश्चन नंबर 193 क्या करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन सिलिया एंड फ्लैजिला।
सिलिया एंड फ्लैजिला किससे बना होता है, मतलब मेन प्रिंसिपल मतलब मेन प्रोटीन कौन क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट ऑफ इफेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो इसे बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा होता है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को भेदता हुआ एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को भेदता हुआ एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, द मेन एरिना वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल। पेज नंबर 88 पे दिया है। साइटोप्लाज्म जो होता है मेन एरिना माना जाता है, PYQ में भी पूछा गया है। मेन एरिना क्या, मेन एरिना वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी सेल इज क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, एल्गी सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज। एल्गी सेल किससे बना जाता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कहीं दिया है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, यही सही है, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है। सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ द सेल मेम्ब्रेन, सही है। सिलिया काज द मोमेंट ऑफ आइदर सेल सराउंडेड द मीडियम, ये भी सही है। सिलिया जो होता है काज करता है मोमेंट में आइदर सेल और सराउंडिंग मीडियम में। बैक्टीरियल फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया का सेल वॉल यूकैरियोटिक, क्या दिया, बैक्टीरिया फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। सिमिलर नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो क्या हो जाए, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट क्या है, थर्ड है। फोर्थ को देख लेते हैं, फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये सही है। ऑप्शन आपका थर्ड इनकरेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 198, बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल। बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल like the structure called as the basal body। सिलिया एंड फ्लैजिला मिलकर सेंट्रियोल के साथ कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसल बॉडी। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, न्यूक्लियस आई सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्लेमिंग नहीं, रॉबर्ट हुक भी नहीं, रूडोल्फ बर्चाउ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 200, द न्यूक्लियस इनक्लोज बाय। ये आपको समरी में क्वेश्चन मिलेगा, समरी में क्वेश्चन मिलेगा, द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक बच्चों, आज की बातें यही तक, बाकी बातें नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।